हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा, इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम की हॉल टिकट जारी कर दी है, जिसकी अपडेट मैं ऑलरेडी आप सभी को दे चुका हूं आज सुबह की वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि इग्नू ने हॉल टिकट जारी कर दी है। लेकिन उसके साथ ही हॉल टिकट पोर्टल में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। जब स्टूडेंट यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड सर्च कर रहे थे, सिंपली जो प्रोसीजर है हमारा डाउनलोड करने का हॉल टिकट, उसे जब अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे ये पोर्टल बार बार अपडेट होता जा रहा है और सर्कुलेट हो जा रहा है। मतलब कि दोबारा से डिटेल्स सेम पोर्टल आ जाता है और हॉल टिकट ओपन ही नहीं होती। लेकिन फाइनली, जैसा कि मैंने बताया था कि ये एरर किस वजह से हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सिंपल तथ्यों में कि यार, जब एक साथ कई सारे लोग एक ही पोर्टल पे वर्क करेंगे, एक ही पोर्टल पे लिंक पे बार बार ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पर सर्वर डाउन हो जाते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि हॉल टिकट नहीं हो पा रही है। लेकिन अब ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। अब आप लोग अपनी हॉल टिकट देख पाएंगे। आप सभी के सामने मैं बता देता हूँ कि आपको हॉल टिकट कैसे चेक करनी है। पोर्टल परफेक्टली फाइन कंडीशन में वर्क कर रहा है, तो अब आप चेक कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है। इनरोलमेंट नंबर आपको एंटर करना है यहाँ पर। लेट सपोज आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 21112675540 और आपका प्रोग्राम कोड आप सर्च कर लीजिए, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन आएगा, इंपॉर्टेंट नोट आएगा। इस पर आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। अब बेसिकली कौन कौन सी वो बातें हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, आप सभी को एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी वो यहाँ पर जानकारी दी है, जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वायरलेस ईयरफोन डिवाइसेस, वॉच एनी काइंड इंक्लूडिंग डिजिटल और स्मार्ट वॉच। नॉर्मल वॉच आप कैरी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन डिजिटल या जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो आप कैरी नहीं कर सकते। बैग आप कैरी नहीं कर सकते, लेकिन आप बैग भी ले जा सकते हो, क्योंकि कई सारे सेंटर्स पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बैग कैरी करने की। ओके, हैंड बैग, पेपर्स, नोट्स, बुक्स, कैलकुलेटर, अगर आप ये ले जाते हो तो आपको वो अलग से रख देना। वैसे तो एग्ज़ाम हॉल पे आपको कई बार वहाँ पे जो भी सेंटर आपका होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ सुविधा ऐसी मिल जाती है कि बाहर आपके बैग वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, तो इतना इशू नहीं रहता। लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको नहीं लेके जाना। ओके, कोई भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या क्वेश्चन पेपर वगैरह या चिट वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी फ्लूइड या फिर मार्कर वगैरह नहीं ले जा सकते, बिकॉज आप लोग फ्लूइड तो आपको पता ही है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता बता दूं कि फ्लूइड आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से ही फ्लूइड यूज़ किया, आपका पेपर वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है, ये बात याद रखना। ओके, इसके बाद में क्या है कि आप इन सभी बातों का विशेष तौर पे ख्याल रखेंगे। आप ये यहाँ से कंसीड कर रहे हो, आप डिक्लेरेशन दे रहे हो। ओके, इसके बाद में अगर ऐसी कोई भी घटना पाई जाती किसी भी स्टूडेंट के द्वारा, तो उस पर यूएफएम का केस। अब यूएफएम जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया यूएफएम किन कारणों से लगता है और क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या वजह हैं, वो सभी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपली डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से आपकी हॉल टिकट ओपन हो जाती है। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं दिसंबर 2022 टर्म एग्ज़ाम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी हॉल टिकट है। अब यहाँ पे एक इशू जो इस बार देखने को मिल रहा है कि यार फोटोग्राफ तो है ही नहीं। अगर आप फोटोग्राफ देखोगे तो इस बार फोटोग्राफ है ही नहीं, ये एक इशू यहाँ पर है। हो सकता है आने वाले कुछ दिन में ये अपडेट कर दिया, बट मुझे नहीं लगता कि होगा। नहीं है, आप क्या करना है, एक फ़ोटो लेके अपनी ओर से पेस्ट कर देना जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे, ठीक है। अब उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप बात करें तो प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, फिर उसके बाद में आपका नेम, आपके एग्ज़ाम सेंटर का कोड और जो एड्रेस वगैरह है एग्ज़ाम सेंटर का, वो यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद में बात करूँ तो आपकी इस प्रकार से शेड्यूलिंग होगी, कौन कौन से पेपर किस किस दिन पर हैं, क्या टाइमिंग है, वो सभी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं ऑलरेडी क्लियर आउट कर चुका हूँ कि आपके 2 सेशन रहते हैं, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून, जिसे हम इवनिंग सेशन भी काउंट करते हैं। अब ये सेशन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आपको जो मॉर्निंग सेशन है वो 10 AM से लेकर 1 PM तक रहता है। उसके बाद में आफ्टरनून सेशन है 2 PM से 5 PM तक। अब जो इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर की जो टाइमिंग है वो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में मेंशन होती है, जो यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है।
इसके बाद में बात करूं क्या क्या इंस्ट्रक्शन इस बार के दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम की हॉल टिकट पर मेंशन किए हैं इग्नू की ओर से, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी यानी आंसर शीट होगी, उसमें जो इनरोलमेंट नंबर है वो आप किस प्रकार से लिखेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर आपकी 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो एक बॉक्स को खाली छोड़ देना या क्रॉस कर देना सिंपली। ओके, इसके बाद में कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं मिलती, नो सप्लीमेंट आंसर शीट। ये वो बच्चे ध्यान रखें जो मैथमेटिक्स या फिर ऐसे पेपर दे रहे हैं जिनमें पेजेस आपको इंक्लूडेड बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आवश्यकता लगती है, क्योंकि मैथ्स वगैरह के पेपर या फिर ऐसे पेपर जिसमें लिखना बहुत है, आपको वो पता नहीं रहता कि यार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक वेटेज या फिर ये कह लो आपको आइडिया नहीं रहता कितने पेजेस में आ रहा है। तो वो चीज़ों को आप लोग विशेष तौर पे ख्याल रखें, अपने माइंड में रखें कि सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी, तो इस बात को विशेष तौर पे ख्याल रखें। अगर आपकी कोई सीट बच जाती है उस पर क्रॉस कर देना, सिंपली एक लाइन मार देना, तिरछी लाइन। ओके, बाकी यहाँ पे और मैं बात करूँ तो ऐसे कोई और इतनी पॉइंट्स नहीं है, बाकी जो भी है वो आप लोग धीरे धीरे पता लग जाएगा। और आपको एक ये जो आपका एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, वो आपको कंपलसरी है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए लेके जानी है। ठीक है, इसके बाद में आईडी कार्ड आपका एक कंपलसरी पार्ट है। मोबाइल फ़ोन आप कैरी नहीं कर सकते और भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप कैरी नहीं कर सकते। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करते हैं, बाकी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ वो है 10th पॉइंट। भाई 10th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। परीक्षा का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी राइट आंसर टू द क्वेश्चन इन दी लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, मतलब जिसमें आपको प्रोग्राम ऑफर्ड हुआ वही में लिखें। However, the examination have an option to attempt the examination of the course in the medium irrespective of the registration in the same in the English medium। मतलब अगर आप जो आपका पंजीकरण है, अगर आपका हिंदी मीडियम में, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर इंग्लिश में तो हिंदी में दे सकते हो, लेकिन आप ये याद रखना लैंग्वेज पेपर ना हो वो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर भी किया है कि भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में दे सकते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप जो भी पेपर आपकी बाइलैंग्वेज हैं तो उनको आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हो, लेकिन जो बाइलैंग्वेज नहीं है उसे आप उसी मीडियम में दे सकते हो। ऑल राइट, इसके अलावा जो MCQ टाइप पेपर हैं उनके बारे में ये लिस्ट है, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। बाकी सेम इंस्ट्रक्शन जो आपकी डेट शीट में दे, फाइनल डेट शीट में, सेम यहाँ पर भी है, कोई ज़्यादा बड़ी इंस्ट्रक्शन नहीं है। कुछ एक बातें जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर आउट की, तो मुझे आपको क्लियर आउट करना था भाई कि आपकी हॉल टिकट का पोर्टल अच्छे से वर्क कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर लगातार सवाल आ रहे थे कि भाई जो पोर्टल है सर, आपने बताया कि हॉल टिकट का पोर्टल अपडेट हो गया है, तो मैंने आज अपडेट आप सभी को के साथ में शेयर की थी, लेकिन वहाँ पे इशू ये आ गया कि वहाँ पे पोर्टल तो ओपन हो ही नहीं रहा था। मतलब पोर्टल पे जब आप डिटेल फिल कर रहे हो तो हॉल टिकट आपकी नहीं खुल रही थी, जिस वजह से कई सारे स्टूडेंट परेशान हुए थे। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पोर्टल वर्क कर रहा है। हो सकता है कि यार आने वाले कुछ समय में पोर्टल फिर से वर्क ना करे, टेंशन मत लेना, कुछ समय बाद फिर ओपन हो जाए। ये होता क्या है, जब लोड ज़्यादा पड़ जाता है ना सर्वर पे तो वो डाउन हो जाता है। तो जैसे ही आप लोग यार डाउनलोड कर लेते हो, प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद एज़ पर शेड्यूल आप तैयारी करो। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी हॉल टिकट के पोर्टल के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम पर DM करके या फिर कॉल मी फॉर एक पेज कॉल करके इस सवाल को पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।